ज़बान जो बात कर रहे हैं, नताइज अगर उनकी मर्जी के मुताबिक ना आए तो वो क्या करेंगे? देखिए बिलावल क्या कह रहे हैं। वोट पे डाका मारा गया, किसी ने छेड़छाड़ की, और मैं जानता हूं कि आप कौन हो, कहां बैठे हो, नाम भी जानता हूं कि कौन ये कोशिशें कर रहे हैं। अगर मेरा वोटों के साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ तो फिर मैं ऐसे इनका पीछा करूंगा कि वो इमरान खान को तो भूल जाएंगे। मेरा वोट अगर मेरे वोटों के साथ छेड़छाड़ हुई तो फिर मैं इनका ऐसे पीछा करूंगा कि ये इमरान खान को भूल जाएंगे। अच्छा, ये 9 मई भूल जाएंगे? जी 9 मई भूल जाएंगे हम? नहीं, इमरान खान का धरना भूल जाएंगे। सबसे बड़ा कारनामा क्या है? देखिए कारनामा कह रहे हैं, कारनामा है ये। लेट मी फ्रेम इट सर, ये कारनामा है 9 मई। लेट मी ट्राई टू फ्रेम इट सर। चूंकि बिलावल भुट्टो जरदारी वोटों की छेड़छाड़ और धांधली का जिक्र कर रहे हैं और उस तनाजुर में जिक्र कर रहे हैं कि जब धांधली माजी में हुई तो जो इमरान खान साहब ने जैसे आपका ताक़ुब किया वो आप उसे भूल जाएंगे। खुद आपने नहीं, इमरान खान साहब का लेकिन इमरान खान साहब ने तो जालसाजी की थी ना, एहतजाज करते हैं। नहीं, एक जिक्र हमारा भी चले जाने दो यार, इस बात में यार कोई एक जिक्र हमारा भी चले जाने दो यार जी, ठीक है ना। इमरान खान साहब ने तो जालसाजी की थी। 4 हल्के जो जिसका उन्होंने शोर मचाया था वो चारों के चारों वो हारे। फिर उन्होंने 35-75 का जिक्र किया, फिर उससे बैकआउट किए कि ये मेरा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। तो क्या बिलावल भी जालसाजी करेंगे? बिलावल ये कह रहे हैं कि अगर धांधली हुई, मेरे वोटों के साथ छेड़छाड़ हुई तो मैं इनका पीछा बिलावल साहब के बयान को इसलिए भी इमरान को अच्छा मालिक साहब, इज इट अ सीरियस थ्रेट और जस्ट अ पॉलिटिकल पोस्चरिंग बाय बिलावल भुट्टो जरदारी? मेरा ख्याल है इट्स अ कंफर्मेशन कि जो हमें नजर आ रहा है कि उन्होंने फैसला कर लिया कि वो कोalition में PMLN के साथ नहीं बैठे, अपोजिशन में, और वो अपना अब क्रेडेंशियल्स जिसको कहते हैं ना बर्निश कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि कल को जब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बने तो उसकी एक तारीख बन जाए कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, अब मैं अपोजिशन करूँगा। आई थिंक वो अपने क्रेडेंशियल्स एज अ लीडर ऑफ द अपोजिशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं और देखिए फ़र्क पड़ेगा। मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि PPP वाले कुछ सड़कों पे आ जाएंगे, कुछ आएगा, लेकिन वो एक वो था ना निगल इन द शू, आपके पाँव में एक कंकड़ी आ जाए जूते के अंदर छोटी सी, चलते हुए चुपती रहती है, ये चुपते रहेंगे। एस्टैब्लिशमेंट को भी चुपेंगे, दूसरों को भी चुपेंगे, और इनको कोई डराने के लिए 9 में नहीं है इनके लिए। इनकी हिस्ट्री में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सो ये काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबल ये एतराज़ात उठाएंगे। वेरी ट्रू। मैं जा रहा हूँ ज़ुनैरा अज़हर के पास, लेकिन उससे पहले अर्ज़ करूं कि जो मालिक साहब ने बिलावल साहब के बारे में फरमाया अपने तज्ज़िये में, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये मालूमात ये थी कि ये दोनों बड़ी सियासी जमातें तय कर चुकी हैं कि तीसरे फरीक की गुंजाइश नहीं रखनी। जो भी रोल है, जो भी किरदार है, हम दोनों ने अदा करना। रज़ी साहब ने ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग है। ज़ुनैरा अज़हर जी, इनका भी इरशाद इस बारे में, आपका भी इरशाद बिल्कुल है इस सिलसिले में। जी ज़ुनैरा साहिबा, आप बिलावल के इस बयान को कैसे देख रही हैं? वो इससे क्या पॉलिटिकल पोस्चरिंग कर रहे हैं या सीरियस थ्रेट दे रहे हैं और ये निशानदेही कर रहे हैं कि समथिंग रॉन्ग इज गोना हैपन विद द रिजल्ट्स? मेरे ख्याल है वो दोनों साइड्स पे खेल रहे हैं, बिकॉज अभी गवर्नमेंट फॉर्मेशन होनी है, अभी उन्होंने ऑप्शंस ओपन रखी हुई हैं और उसमें से एक ऑप्शन उन्होंने ये भी दे दिया कि हमारी एक ये शक्ल भी हो सकती है, यू नो, हम अपोजिशन का रोल यहाँ पर डिस्कस करते रहे कि शायद बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं आने वाली पाकिस्तान में, ये आप लिखवा लें मुझसे, लेकिन जो भी अपोजिशन आएगी उसने पोस्चरिंग तो अपोजिशन वाली करनी होगी ना, ये उसका ट्रेलर है। और ये एक बदकिस्मती है कि बिकॉज अभी तक के हमारे कोई इलेक्शंस भी फ्री एंड फेयर नहीं हुए, तो हर दफ़ा पहले से कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दें ताकि बाद में उसको प्ले करते रहें। सो दिस इज़ अ टैक्टिक एज वेल, पॉलिटिकल टैक्टिक है इनका, और वो बड़ा सीरियसली कह रहे हैं। आई एम श्योर कि बिलावल ने क्योंकि आए किया वे नेक्स्ट इलेक्शन एज अ वज़ीर आज़म, तो वो तब तक के लिए जब तक ऐसी पोस्चरिंग नहीं करेंगे कैसे बात बनेगी? अली हैदर साहब, आप कुछ एतराज कर रहे हैं? वोट एतराज नहीं है, एक सेकंड, कथा कलामी अहम खबर आ गई। अच्छा, आज नाज़रीन हम आपको बता रहे थे कि बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आए। अभी कराची से अफसोसनाक खबर है जहाँ गुलशन का इलाका बताया जा रहा है, यहाँ धमाके की इत्तलात हैं। कराची का इलाका है गुलशन इकबाल, यहाँ धमाके की इत्तलात हैं। अक्सर पोलिंग स्टेशन यहाँ पर भी सेंसिटिव एंड हाईली सेंसिटिव डिक्लेयर किए हुए थे इलेक्शन कमीशन ने। अब ये गुलशन इकबाल का इलाका है जहाँ धमाके की इत्तलात हैं। एग्जैक्टली अभी इसका तायुन नहीं हो सका, लेकिन एक शख्स जहाँ भाग गया और कई एक के ज़ख्मी होने की इत्तला है। बड़ी अफसोसनाक खबर है, जबकि हम चंद घंटों की दूरी पर हैं इलेक्शन से। आज ही बलूचिस्तान से खबर आई 24 अफराद 2 मुख्तलिफ वारदातों में
शहीद हो चुके हैं। और अब ये गुलशन इकबाल का इलाका है जहाँ धमाका हुआ है, पुलिस इसकी तस्दीक कर रही है। एक शख्स जहाँ बाग हुआ है और कई अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला है। कोशिश कीजिए हमारे ब्यूरो चीफ या कॉरेस्पॉन्डेंट जो गुलशन के इलाके में है उनसे कनेक्ट कीजिए ताकि उनसे मालूमात ले सकें। अफसोसनाक खबर है, ये कराची का इलाका है गुलशन इकबाल जहाँ ये धमाका हुआ है, पुलिस इसकी तस्दीक कर रही है। एक शख्स के शहीद होने की तलात हैं, कई एक ज़ख्मी हैं। आज ही आपने देखा बलूचिस्तान में भी दो मुख्तलिफ वारदातों में 24 अफराद जो हैं वो शहीद हुए थे। दिस इज़ अ बिग कंसर्न। अपना ख्याल रखिए, अपनी ज़िम्मेदारी का ख्याल रखिए और सिक्योरिटी इदारों से ताउन कीजिए जब आप पोलिंग के हंगाम वोट कास्ट करने जाएं। अली, आप कुछ कह रहे थे इससे पहले? अल्लाह ताला सबकी हिफाजत जी, फरमाए जी। आप बिलावल की स्टेटमेंट पे बात कर रहे थे। साहब की स्टेटमेंट में इसमें कोई शक नहीं, पॉस्चरिंग है, बीइंग अ स्ट्रांग ऑपोजिशन। लेकिन वो जो एक खासा है ना, जब वो कहते हैं कि लोग इमरान खान को भूल जाएंगे, हम इमरान खान को उनका जो तर्ज अमल है वो ये ना भूलें कि सड़कों की सियासत करना उनको पसंद था, सड़कों पर रहना पसंद था, आवाम को सड़कों पर निकाल के, और बाज़ तनकीद करने वाले उनको शरपसंद भी कहा करते थे कि उनको हर वक्त किसी न किस तरह की एक पसंद है, हिलना जुलना जो है वो चला रहना चाहिए सड़कों के ऊपर। बिलावल साहब ने इस पैगाम को देख के इस पैगाम को देख के ये बात कंफर्म की है कि उस दिन, कल के दिन मैं हिफाजत करूंगा अपने वोट की। अच्छी बात है, पहरा मैं दूंगा अपने वोट का, और फिर उसका आउटकम होगा अगर किसी भी किस्म की छेड़खानी की गई तो। और वैसे आपसे डिफर कर रहे हैं प्रोबेबली, और फरवा कुछ और कहना चाह रही है। मैं ये सोच रहा हूँ, आप माइंड रीडर हैं वैसे, आप मुझे 1 मिनट दीजिएगा बगैर, आपका वक्त शुरू हुआ चाहता है नाउ। मैं ये सोच रहा हूँ कि इमरान खान को सियासत से तो निकाल दिया, लेकिन जो लोग इस वक्त सियासत कर रहे हैं उनके बयानों से, उनकी तकरीरों से इमरान खान क्यों नहीं निकल पा रहा है? वो मिसालें भी दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मैं इमरान खान वाला तर्ज अमल ऐसा अपनाऊंगा कि आप उसे भी भूल जाएंगे, यानी उससे आगे बढ़ जाऊंगा। दूसरी तरफ जो PMLN है उनके भी जलसों में आप सुन लें तो वो सारी बातें उसी शख्स के गिर्द घूम रही हैं। ये हमारी कैसी सियासत है कि जिससे एक शख्स को निकाल देने की भरपूर कोशिश कर दी गई है, लेकिन जिन लोगों को फायदा होना चाहिए था वो ही निकाल नहीं पा रहे। और उसी की मिसाल हमारे सामने यहाँ पर आती है कि बिलावल साहब ने ये बात की। उसकी मिसाल हमें यहाँ पर यह भी मिलती है कि अगर लंदन में उनकी साबिका बेगम ट्वीट करती हैं तो वो हम डिस्कस कर रहे होते हैं। आप भी लंदन से आए, आप लंदन से आकर, इमरान खान रेलेवेंट है जी, आप लंदन से आकर गुफ्तगू करें तो मुनासिब, वो लंदन बैठकर ट्वीट करें तो गैर मुनासिब। मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। बाबर साहब ने हमें ज्वाइन किया है और बिल्कुल एहतराम, मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। अब्दुल सत्तार बाबर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, CEO हैं सॉस के, जिनकी फॉर्म ने ये सर्वे किया, क्योंकि अब जबकि हम इलेक्शन से चंद घंटों की दूरी पर है नाज़रीन, ये बहस जारी रहेगी। बहस पूरा माइक आपको दूंगा, अजहर भी आपको जवाब देंगे, लेकिन इनको